भारतीय सुप्रीम कोर्ट का अंधा इंसाफ, मोदी सरकार के काले करतूत जायज करार दे दिए। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का 5 अगस्त 2019 का एकतरफा फैसला बरकरार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फैसला सुनाते हुए मकबूजा कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में 3 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कराने का भी हुक्म दे दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, आर्टिकल 370 आर्थिक इक़दाम था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। मकबूजा कश्मीर की असम्बली तश्कील देने का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। भारतीय सदर के पास इख्तियारात हैं। जम्मू कश्मीर कोई अंदरूनी खुद मुख्तारी नहीं रखता। भारतीय हुकूमत को रियासत कश्मीर की तायद की जरूरत नहीं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कश्मीरी रहनुमा सरापा एहतजाज। भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने भी फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला बोले, फैसले से मायूसी हुई, कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अदालती फैसले से कश्मीर की मईशत को नुकसान होगा, कश्मीरी नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ेगी। हुर्रियत रहनुमा महबूबा मुफ्ती कहती हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग फैसले से मायूस होंगे ना हिम्मत हारेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत मायूसी हुई। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी आजाद बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंतहाई मायूस कुन है। मुजफ्फराबाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है, कश्मीरियों को भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ अकबर ने कहा, भारतीय अदालत ने मोदी कोर्ट होने का सबूत दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इस मुतासिबाना फैसले से तहरीके आज़ादी कश्मीर मजीद मजबूत होगी। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कहती हैं, कश्मीरी अवाम, पाकिस्तान और दुनिया भारतीय फरेब को मुस्तरद करते हैं। जम्मू कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों का ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली फैसले और इलेक्शन एक्ट तरमीम में तजाद पर नोटिस। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। अदालती हुक्मनामे की नकल इलेक्शन कमीशन को अरसाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली केस में नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया, मौजूदा केस का नोटिस 2 अंग्रेजी के बड़े अखबारात में शाया किया जाए। कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम जिसे मैंडेट देगी, पीपल्स पार्टी उसका एहतराम करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, जल्द इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी बात की। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कुछ तजावीज दी। सिंध में तकर्रुर तबादलों का मामला भी इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इंतखाबात जल्द से जल्द हो, लेकिन शफाफ इंतखाबात, काबिल कबूल इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट, गैर जानिबदार, ईमानदाराना और काबिल कबूल इंतखाबात अगर इंतखाबात के साथ नहीं लगाया जाएगा तो इसके नताइज पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की मुस्तकबिल सब के लिए कोई अच्छा शगुन साबित नहीं है। इलेक्शन का वक्त पर होना नहीं, साफ होना जरूरी है। साफ और शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान के होते हुए शफाफ इलेक्शन का इम्कान नहीं। एजाज चौहान की मौजूदगी में इलेक्शन के नताइज काबिल कबूल नहीं। अदालतों में जा रहे हैं, बात ना बनी तो सड़कों पर आएंगे। निगरां वज़ीर आज़म को मुतनव्वे कर रहे हैं कि इस तरह के इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बल्दियाती इंतखाबात में धांधली कराने वाले इलेक्शन कमीशन सिंध के इंचार्ज हैं। पीपल्स पार्टी एजाज चौहान से इलेक्शन के नताइज का ऐलान भी करा दे। PTI इंटर पार्टी इंतखाबात केस का हतमी फैसला जारी ना किया जाए।
पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। हुक्म दिया दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला जारी ना करे। समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेगी। उम्मीद है बैलेट पेपर पर बल्ला हमारा इंतखाबी निशान होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई के खिलाफ मनफी अहकामात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदलिया से अच्छे की उम्मीदें वाबस्ता हैं। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक वजारत कानून से कोई राय नहीं ली गई। साबिक वजीर कानून फरूख नसीम की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं उमूमन जब भी कोई केस होता है वजारत कानून से राय ली जाती है। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक शहजाद अकबर कुछ लाए थे, याद नहीं काबीना में क्या हुआ था। काबीना में 50-50 एजेंडे आते थे, अब क्या याद कब क्या हुआ। गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। दौरान समाअत वकील ने दलाइल दिए। निकाह खां और चश्मदीद गवाह मौजूद है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। खावर मानिका के बयान में कुछ भी नहीं है। खावर मानिका को आधा शिकायत कुनिंदा और आधा गवाह नहीं बना सकते। कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाहान लाजिम हैं। कानून वाज़ेह है, इसे तब्दील नहीं कर सकते। फैसले की तब जरूरत होती है जब कानून वाज़ेह ना हो। तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। तोशाखाना केस में अपूरी जमानत की दरख्वास्त पर अडयाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई की 3 मुकदमात में जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी की भी 2 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। बानी चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने दरखास्त फुल बेंच को भिजवा दी। जेल ट्रायल से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड दरखास्त के साथ लगाने की हिदायत। जस्टिस आलिया नीलम ने पूछा कि अब तक कितने केसेस में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका। वकील ने बताया कि साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हो चुका। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि हम एक केस में ऑर्डर कर दें तो बाकियों पर क्या असर होगा। आप मुतफरिक दरखास्त के जरिए तमाम दस्तावेजात लफ कर दें। जनूबी पंजाब में टिकटों की तकसीम का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास जारी। मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की तमाम उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक। लोधरा में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर होगा। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज गैर मुल्की दौरे के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देना पूरे अदालती निज़ाम पर धब्बा है। ये धब्बा ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल खुशी पर कार्बन। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस और जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर वहशियाना बमबारी। मुतादिद फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। काबिज फौज के अस्पतालों और एम्बुलेंसेस पर हमले। 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस से रफा जाने वाली सड़क को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। इजरायली फौज ने रात गए घरों पर छापे मारकर कई फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सेहूनी बर्बरियत से फलस्तीनी शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुंच गई। शहदा में 8,000 से जायद बच्चे शामिल। जख्मियों की तादाद 48,000 से जायद। हजारों अफराद अब भी मलबे तले मौजूद।
अमेरिका का इसराइल को रोकने के बजाय हमास से हथियार डालने का मुतालिबा। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन कहते हैं हमास कल हथियार डाल दे, इसराइल जंग रोक देगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का जंग बंदी पर नाकामी का एतराफ। दोहा फोरम से खिताब में अंतोनियो गुतेरेस ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा गजा में जंग बंदी के मामले पर मफलूज हो चुका है, वादा करता हूं हिम्मत नहीं हारूंगा। इस्लामी काउंसिल में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने पर अमेरिका पर शदीद तनकीद। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स और फ़लस्तीनियों ने आज आलमी हड़ताल की कॉल दे दी। गजा में इसराइली बमबारी के खात्मे और फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। उधर मिस्र की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास कल होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी का 1 साल। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में क़याम अमन को अव्वलीन तरजीह दी। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए माशी तरक्की, अमन और खुशहाली के ताबनाक मुस्तकबिल को मजबूत बुनियाद फराहम की। सऊदी अरब, यूएई और चीन से माशी, अस्करी और समाजी शोबों में ताल्लुकात को बेहतर बनाया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का हालिया दौरा स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। आर्मी चीफ अमेरिकी अस्करी क़यादत और दीगर हुकूमती अराकीन से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी के नासूर से ख़त्म किया जाएगा। वायलेंस का राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है। किसी भी बुनियाद पर, किसी भी वजह से, किसी भी नाम पर किसी ने भी वायलेंस का रास्ता चुना है, उस हाथ को काटना पड़ेगा। ये जंग मेरी रियासत के खिलाफ है। जब रियासत के खिलाफ है तो फिर सब ने मिलकर लड़ना। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज लड़ी जा रही हैं। रियासत के खिलाफ जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के खिलाफ इंटेलिजेंस सिविल वॉर शुरू की गई। किसी फर्द को तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर खत्म किया जाएगा। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज की चीनी नायब वजीर तिजारत से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वजीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं चीन पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियां खोले, चीन के साथ तिजारती खसारा कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 15 करोड़ 55 लाख डॉलर की फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। एडीबी एलामिये के मुताबिक रकम खवातीन की मालियत तक रसाई बढ़ाने के लिए पॉलिसी इस्लाहात में मुआवनत करेगी। कारोबारी इदारों को कर्ज फराहम करने के लिए भी पॉलिसी इस्लाहात की जाएंगी। दफातर के चक्कर खत्म, लर्नर लाइसेंस बनवाएं घर पर। वज़ीर आला पंजाब ने ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं शहरी घर बैठे ऑनलाइन लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। थानों के फ्रंट डेस्क पर भी लर्नर लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूं, डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं। निगरान वजीर इत्तला सिंध अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मैंने तमाम वज़रा को न्यूज कॉन्फ्रेंस में लाने का फैसला किया। मेरा दफ्तर 24 घंटे खुला है। वज़रा सवालात से नहीं भागेंगे। निगरान वजीर तालीम सिंध राना हुसैन ने कहा हमारी वजारत हफ्ते इतवार को भी काम करती है। मज़ार कायद की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू। मज़ार के गुंबद को हैवी पंप्स के जरिए धो दिया गया। मज़ार के अहाते में मार्बल की पॉलिशिंग का काम जारी।